अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत प्यारा सा वाक़या बताने जा रही हूँ, जो कि एक हबशी चोर का वाक़या है। आपको सुन के अच्छा लगेगा, वीडियो पूरी सुनना, स्किप ना करना। और वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए और कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए ठहरे। इस सफ़र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सिर्फ 2 लोग थे। एक आपके आली मुकाम साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपका खादिम यानी गुलाम। अपने जिस्म को किसी गैर मुतवक्के हमले से बचाने के लिए उस वक्त लोगों को सफ़र में निकलने से पहले भी लोहे का लिबास यानी ज़िरा पहनना पड़ता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आराम करने के लिए लेटे तो उस ज़िरा को उतार कर रख दिया और इधर ये दोनों नौजवान इधर उधर टहलने लगे। जब इन दोनों की नज़र पड़ी तो ज़रा देर से नज़र पड़ी कि एक शख्स आया और उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कीमती लिबास को उठाया और उसे लेकर वो तेज़ी के साथ भागा और एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हो गया, जो उसने करीब ही खड़ा किया हुआ था। इन दोनों नौजवानों ने चाहा कि उसे पकड़ लें, मगर नहीं पकड़ सके। हाँ, अलबत्ता उसे पहचान जरूर लिया। ये शख्स एक जाना पहचाना इंसान था, यहूदियों का एक मशहूर आलिम था। और जब उसने ऐसी हरकत की तो ये दोनों हैरान रह गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बेदार हुए तो इन दोनों ने बताया कि आपकी ज़िरा हमारी आँखों के सामने फला आदमी चुरा कर ले गया। एक जुर्म हुआ और ये जुर्म किसके समान के साथ हुआ? वक्त के सबसे ताकतवर हाकिम यानी खलीफा के साथ हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस समय अमीरुल मोमिनीन थे, चौथे खलीफाए राशिदीन में से थे और उस वक्त की दुनिया की 2 अजीम ताकतों पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिक्का चल रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते हैं जो चंद लम्हों के अंदर उस शख्स को गिरफ्तार करवाकर कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम मुझे कानून और शरीयत को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है। कानून को अपने उसूलों के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आम शहरी की तरह एक अदालत के अंदर शिकायत की, अर्जी दाखिल की। उस अदालत का जज काजी शुरे था, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों का शागिर्द रह चुका था। काजी शुरे ने दोनों फारिकों को हाजिर होने का हुक्म जारी किया। जो शिकायत करने वाले थे यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें भी बुलाया और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था यानी जुएमर को भी बुलाया। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। इस्लाम का एक उसूल है और पूरी दुनिया अदालती निज़ाम ने इस्लाम के उसूलों को कबूल किया है कि जो शिकायत करता है उसके जिम्मे होता है कि वो सबूत पेश करे। क्योंकि काजी शुरे ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म दिया कि अबुल हसन खड़े हो जाए, आपकी ही शिकायत पर आपको बुलाया गया है। आपने नामजद शिकायत पेश की है कि इस शख्स ने आपकी ज़िरा चुराई है। आप सबूत पेश करें और जो गवाही आपके पास हो तो उसे पेश करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया अपने साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और गवाही देने वाली जगह पर पहुँचे। उन्होंने कायदे के मुताबिक अपना
तारुफ दिया। कहा, मैं हसन इब्न अली हूँ और मैं उस सफ़र में अपने वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था और मैंने अपनी आँखों से देखा था जब फला जगह पर यह वाक़या पेश आया। जब मेरे वालिद मोहतरम आराम करने के लिए लेटे हुए थे तो ये शख्स आया और इसने तेज़ी से जिरा उठाई और उसे लेकर भागा था। मैंने और मेरे साथ एक आदमी और था। हमने इसे पकड़ने की कोशिश तो की मगर हम कामयाब नहीं हुए, मगर हमने इसे पहचान लिया। मैं गवाही देता हूँ कि इसी शख्स ने मेरे वालिद की जगह जिरा चुराई है। काजी सुरे ने गवाही सुन ली, लेकिन इसके बाद कहा, इस्लामी कानून के मुताबिक बेटे की गवाही बाप के हक़ में काबिल कबूल नहीं, लिहाजा हसन तुम्हारी गवाही नामंजूर की जाती है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चुपचाप बैठ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो दूसरा गवाह था, आपका गुलाम था, उसको इशारा किया। वो खड़ा हुआ और उसने भी उसी जगह जाकर उसी तरीके के मुताबिक अपना तारुफ कराया। उसके बाद उसी तरह गवाही दी। काजी शुरे ने तमाम गवाही सुन ली और सुनने के बाद कहा, इस्लामी कानून के मुताबिक गुलाम की गवाही अपने आका के हक़ में काबिल कबूल नहीं, लिहाजा तुम्हारी गवाही भी नामंजूर की जाती है। पर अबुल हसन, अगर आपके पास और कोई गवाह हो तो लाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, काजी साहब, मेरे पास इन दो गवाहों के अलावा कोई गवाह नहीं है। उस सफ़र में मेरे साथ सिर्फ ये दो थे। मैं कोई तीसरा गवाह पेश नहीं कर सकता हूँ। मुद्दई की बात सुन ली गई और अब जो दूसरा फरीक था उसकी बारी आई। काजी सुरे ने उसको मौका दिया और कहा, जुएमर, तुम अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहते हो कहो। उसने कहा कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा और गलत है। मैंने इसकी कोई जिरा नहीं चुराई। ये बिल्कुल झूठी शिकायत है जो आपकी अदालत में दर्ज की गई है। ये सुनते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुम कानून के मुताबिक हल्फ लेकर कसम खाकर ये बात कह सकते हो? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो भी कसम खाने को कहें मैं खा सकता हूँ और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये जिरा मेरी है और ये इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियादी है। कानून का काम पूरा हो गया। मुद्दईन अपना दावा साबित नहीं कर सके और इधर उस शख्स ने कसम खाकर ये कह दिया कि ये जिरा मेरी है और ये इल्ज़ाम झूठा है। लिहाजा काजी ने फैसला सुनाया, अबुल हसन, आपकी दरख्वास्त खारिज की जाती है और ये जिरा तुम्हारी है, तुम इसे ले जा सकते हो। मुकदमा खत्म हुआ। अदालत बर्खास्त की जाती है। जुएमर बाहर निकला। काजी नीचे उतरे। अभी तक वो काजी थे, लेकिन जैसे ही मुकदमा खत्म हुआ तो नीचे उतरते और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप ही ने सिखाया है कि जिस कानून के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला करना सिखाया था, मैंने उसी के तहत फ़ैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुतमईन होंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फ़ैसला तुमने सही किया, मगर आज तुमने एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है और अगर आइंदा मुझे इस ज़्यादती की खबर मिली तो तुमको मुझे इस ओहदे से बरतरफ करने में देर नहीं लगेगी। काजी सुरे ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, फ़ौरन बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब अदालत में तुमने मुझको गवाही देने के लिए पुकारा था, उस वक्त तुमने मेरा नाम लेने की बजाय तुमने मेरी कुनियत के साथ मुझे पुकारा। तुमने कहा था, कुम या अबुल हसन, ए अबुल हसन, खड़े हो जाओ। तुम जानते हो कि हम अरब के लोग जब किसी को इज्जत व एहतराम के साथ बुलाना चाहते हैं तो नाम के बजाय कुनियत के साथ बुलाते हैं। तुमने मुझे तो कुनियत के साथ बुलाया जबकि जुएमर को नाम के साथ बुलाया। इसका मतलब है कि तुमने हम दोनों के दरमियान फ़र्क किया। ये नाइंसाफ़ी थी। अगर आइंदा तुमने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी की तो समझा जाएगा कि तुम इस ओहदे पर बैठने के लायक नहीं हो। काजी शुरे ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल ही जानता था कि जब आप खड़े थे और मैं बैठा था तो मुझ पर क्या गुजर रही थी। मैं आपके कदमों की खाक के बराबर नहीं हूँ, लेकिन जब तक हालात चलती रही मैं अपना फ़र्ज अदा करता रहा था। लेकिन उस वक्त मैं अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं कर सका। मेरे रोए रोए में जो आपकी मोहब्बत है, मैं कैसे उसको काबू में रखता। फिर भी वादा करता हूँ ख्याल रखूँगा। इस तमाम गुफ्तगू में थोड़ी देर लग गए।
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ عدالت کے باہر زویمر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں، اب کیا بات ہے؟ عدالت کا فیصلہ تو ہو گیا، یہ جرح تمہاری ہو گئی، جاؤ اب بنا خوف کے جاؤ، تمہیں اب کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے عدالت کا یہ فیصلہ قبول کر لیا اور یہ جرح اب تمہاری ہے۔ زویمر نے کہا، یا علی، ذرا میری بات تو سنیں، بے شک یہ جرح میری نہیں آپ کی ہے، اور صرف زرہ ہی کی بات نہیں، یہ زویمر بھی آپ کا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تمہیں کسی نے ڈرایا ہے؟ یا علی، میں چور نہیں ہوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا مذہبی رہنما اور عالم ہوں۔ ہماری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انصاف دنیا میں قائم ہوگا، اس کی ایک مثال ایسی ہوگی کہ اس کا جو چوتھا خلیفہ ہوگا، اس کے دشمن قوم کا ایک شخص ایک جرم کرے گا اور وہ جرم اس کے بیٹوں یا قریبی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کرے گا، لیکن عدالت میں وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور انصاف کے قاعدے کے مطابق اس کی شکایت قبول نہیں مانی جائے گی، لہٰذا عدالت اس کے دشمن قوم کے اس آدمی کے حق میں ہی فیصلہ کر دے گی، یعنی عدالت چوتھے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دے گی، لیکن وہ خلیفہ اس فیصلے پر بنا کچھ کہے سر جھکا دے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ یا علی، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں، اور اب میں نے پا لیا کہ وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ہی زویمر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی کریں، میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پلیز مجھے اپنا پیار اور سپورٹ دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔